उफ, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। तानिया जो कि बचपन से ही विदेश में पली बड़ी थी, वो आज पूरे 10 साल बाद अपने देश अपने घर आई थी। और अपने देश आते ही वो अपने देश की गर्मी नहीं झेल पाती। वो गाड़ी से उतरकर अपने दोनों हाथों से बैग खींच रही थी, तो मोहल्ले के लड़के उसे देखते हैं और अपने मोहल्ले में नई लड़की को अपने नाजुक से हाथों से बैग खींचते हुए देख वो सब उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अरे, आप तो मोहल्ले में नई लग रही हो, यहाँ किसी से मिलने आई हो? कोई बात नहीं मैडम, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप में आप क्यों बैग लेकर जा रही हैं? दीजिए, हम आपका बैग आपके घर तक रख देते हैं। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, बस 2 घर छोड़कर ही मेरा घर है। अरे, आप तो हमारी पड़ोसन हैं, हम आपकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मोहल्ले के सभी लड़के तानिया के हाथों से उसका सामान लेकर जबरदस्ती उसके घर तक छुड़वा देते हैं। और जब तानिया घर के अंदर जाने लगती है तो सभी उससे कहते हैं, हम भी आप ही के मोहल्ले के हैं। इस मोहल्ले में 100 से भी ज्यादा लड़के हैं जो आपके इशारों पर मर मिटने को भी तैयार होंगे। आप बस एक बार हुक्म करना। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। तुम सारे लड़के लड़की देखी नहीं कि लाइन लगा देना शुरू कर दिया। भागो यहाँ से। आओ तानिया, घर में आओ, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे, हमें फोन कर देती, कोई तुम्हें लेने के लिए आ जाता। और ये हमारे ही मोहल्लों के लड़के हैं, ये सब ऐसे ही हैं, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। हाँ भाभी, जानती हूँ, और वैसे भी अब तो मुझे यहीं रहना है, इसीलिए आप चिंता मत करो, मैं इन सबको भी हैंडल कर लूंगी। अरे, आ गई मेरी बेटी, पूरे 10 सालों बाद आई है, कितनी बड़ी हो गई है। 16 साल की थी जब तू विदेश पढ़ाई करने के लिए गई थी, अब तू आ गई है ना, अब 1 साल के अंदर अंदर मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी। माँ जी, अभी तो मेरी प्यारी ननंद घर आई है और आते ही आप शादी की बात लेकर बैठ गई। चलो तानिया, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, कुछ खा लो। निशा अपनी नंद से पहली बार मिली थी, इसलिए वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा अपनी नंद को घुमाने के लिए घर से बाहर निकलती है और एक रिक्शा वाले को रोकती है कि तभी मोहल्ले के सारे लड़के वहां आ जाते हैं और तानिया को देख रिक्शे वाले से कहते हैं, भाभी है तेरी, पैसे मत ले लियो। भाभी और तानिया जी, आप दोनों आराम से जाइए, जहां भी जाना है, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, इस रिक्शे वालों को पैसे हम दे देंगे। इन सब की जरूरत नहीं है, प्लीज आप सब मेरे लिए ये सब मत कीजिए। अरे, ऐसे कैसे न करें, आप हमारे मोहल्ले की लड़की हैं, क्या पता हम में से किसी पर आपका दिल आ जाए, और आपको इम्प्रेस करना तो हमारा काम है। लेकर ले लो, तुम गली के सारे लड़के मेरी ननंद पर मरे जा रहे हो ना, तुम में से किसी को मेरी ननंद भाव नहीं देगी। अब हटो यहाँ से। तानिया जब से अपने घर आई थी वो तब से बस एक ही चीज देखे जा रही थी, उसके मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पड़े थे, जो हर समय उसकी मदद करने के लिए बाहर खड़े रहते थे। भैया, 1 किलो टमाटर और 1 किलो गोभी दे दो। भैया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैडम ने क्या मांगा? पहले हमारी मैडम को सब्जी दो, उसके बाद गली के आंटी को देना। और तानिया जी, आप घर में जाइए, आपकी सब्जी हम आपके घर तक पहुंचा देंगे, और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, हम है ना आपका खर्चा उठाने के लिए। मोहल्ले के उस लड़के की बातें सुनकर तानिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सब्जी लिए बिना घर आ जाती है, और बाद में उसकी सब्जी उसके घर तक पहुंचा दी जाती है। समय बीतता जाता है और अब धीरे धीरे तानिया भी अपने मोहल्ले के लड़कों से बातें करने लगती है, और अब उसके पास अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों का नंबर भी आ जाता है। ऐसे ही एक दिन, तानिया, काफी दिन हो गए हैं ना, हम ननंद भाभी कहीं बाहर नहीं गई और न ही कुछ खाया, चलो आज हम बाहर से कुछ खा कर आते हैं। भाभी, बाहर जाने की क्या जरूरत है, मोहल्ले के ये 100 लड़के मेरे प्यार में डूबे हुए हैं, यहाँ पर सब मेरे दीवाने हैं, बस एक बार मुझे ऑर्डर करने की जरूरत है। यहाँ मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं कि मोहल्ले के सभी लड़के वो सामान लेकर आ जाएंगे। अरे क्या बात है, लगता है मेरी ननंद को मोहल्ले के इन 100 लड़कों में से कोई एक लड़का पसंद आ गया है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, माना कि मोहल्ले के ये 100 लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, पर इनमें से कोई भी मेरे टाइप का नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद हो, मैं तो बस अपना टाइम पास कर रही हूँ। अच्छा बताओ, आपको क्या खाना है, मैं अभी किसी से मंगवा लेती हूँ। क्योंकि मोहल्ले के सारे लड़के तानिया के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए अब तानिया भी उनके साथ थोड़ी बातचीत करनी शुरू कर देती है और अपना काम भी निकलवाने लगती है। और ऐसे ही एक दिन, तानिया, आज मेरा चिली पोटैटो और मोमो खाने का बहुत मन कर रहा है, अपने किसी आशिक को कहो ना हमारे लिए चिली पोटैटो ला दे। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत करो, उनमें से कोई भी मेरा आशिक नहीं है, आप जानती है ना, मोहल्ले के इन लफंगे लड़कों में से एक भी लड़का मुझे पसंद नहीं है।
ये सारे बस मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच में मुझसे प्यार करे, और जिस दिन मुझे वो लड़का मिल गया उस दिन तो मैं डायरेक्ट शादी करूंगी। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। और बहू तू तो जानती है ना, मोहल्ले के सारे लड़के कितने बदतमीज हैं। आज मेरी बेटी अच्छी लग रही है तो इसके पीछे पड़े हैं, कल को कोई दूसरी लड़की मोहल्ले में आ गई तो ये सारे के सारे उसके पीछे चले जाएंगे। बेटा तुझे इन लड़कों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बहू, मैं तुझे यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि शायद कल तेरा भाई आ रहा है, तो तू मुझे बता दे बाजार से क्या लाना है। पहली बार वो तुमसे मिलने आ रहा है तो उसके पसंद का कुछ बनाना। अपनी ननद के पीछे इन 100 दीवानों के बारे में बात करते हुए मैं तो भूल ही गई थी कि कल मेरा भाई आ रहा है। चलिए माँ जी, दोनों साथ में बाजार चलते हैं। अब निशा अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और अगले दिन निशा का भाई पवन अपनी बहन से मिलने के लिए घर आता है, जहां तानिया की नजर पवन पर पड़ती है। पर पवन तानिया को देखकर मोहल्ले के उन 100 लड़कों की तरह नहीं करता और एक डिसेंट लड़के की तरह उसे हाय हेलो करता है। हाय, मैं निशा का भाई हूँ, आप एक बार निशा को बुला देते। मैं भाभी की ननद तान्या, आप बस 5 मिनट देना, मैं अभी भाभी को बुला देती हूँ। तानिया इतना बोलकर अपनी भाभी को बुलाती है और जब से पवन घर आया होता है तब से तानिया बस उसे ही देखती है। पर पवन न तो उसके रंग रूप का दीवाना होता है और न ही उसके साथ फ्लर्ट करता है, और यही बात तानिया को बहुत पसंद आती है। भाभी का भाई कितना शांत और समझदार है, कितना पढ़ा लिखा है, शक्ल सूरत से लेकर हर चीज उसकी कितनी परफेक्ट है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए एक लड़के में। भाभी के भाई में बिल्कुल भी छिछोरापंती नहीं है। पर मैं कैसे भाभी के भाई से अपने दिल की बात करूं? अगर मैं उसे पसंद नहीं आई तो एक काम करती हूँ, पहले नॉर्मल फ्रेंड बन जाती हूँ। फ्लर्ट न करना, लड़कियों पर लाइन न मारना, घर वालों का आदर करना, ये सब देखकर तानिया को पवन बहुत पसंद आता है और वो पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। और 2 दिन तक तानिया उससे बात करने की कोशिश करती है पर उसकी पवन से बात नहीं हो पाती। और जब पवन वहां से चला जाता है तो तानिया अपनी भाभी से कहती है, फाइनली भाभी, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। क्या सच में? आखिर मोहल्ले के इन 100 आशिकों में से तुम्हें कोई एक लड़का पसंद आया तो कौन है हमारे मोहल्ले का वो खुशनसीब लड़का? भाभी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं मोहल्ले के इन 100 लड़कों में से किसी को पसंद करूंगी? मोहल्ले में 100 से भी ज्यादा लड़के हैं पर इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं। मुझे तो कोई और पसंद है। किसको पसंद किया है जल्दी बताओ, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी शादी उससे करवा कर ही रहूंगी मैं। अगर ऐसी बात है भाभी तो अपने भाई से ही मेरी शादी करवा दो, क्योंकि मुझे आपका ही भाई पसंद आया है। आपका भाई बिल्कुल वैसा है जैसा लड़का मुझे चाहिए। क्या सच में तुम्हें मेरा भाई पसंद आया है? अरे तान्या, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। बहुत जल्द तुम भी मेरी भाभी बन जाओगी। पर मुझे तो हंसी आ रही है मोहल्ले के उन 100 लड़कों के बारे में सोचकर। तुमने तो सबका दिल तोड़ दिया, वो भी सिर्फ मेरे भाई के लिए। तानिया की बात सुनकर निशा बहुत खुश होती है और सभी घर वालों को बताती है, यहाँ तक कि वो बिना कोई देरी करे अपने मायके से भी बात कर लेती है। और देखते ही देखते बहुत जल्द तानिया का रिश्ता पवन से तय हो जाता है। और जब इस बारे में मोहल्ले के लड़कों को पता चलता है तो वो सभी अपना टूटा हुआ दिल लेकर तानिया के पास आते हैं। तानिया जी, ये आपने सही नहीं किया। मेरा नाम भी टी से आता है और आपका नाम भी टी से आता है, फिर आपने मेरा डी से दिल क्यों तोड़ा? पर कोई बात नहीं तान्या जी, आपने हम मोहल्ले के सभी लड़कों का दिल तोड़ा है, पर फिर भी हमारे दिल से दुआ निकलेगी कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बिताएं। हमें आपका प्यार तो न मिल सका, पर हम सबकी तरफ से ये हमारा आखिरी गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना। मोहल्ले के सारे लड़के मिलकर तानिया की ही फोटो की एक फ्रेम देते हैं, जिसे लेकर तानिया घर में जाती है और बहुत जल्द पवन से शादी करके अपनी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी जीती है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपका किस किस पर क्रश रहा है कमेंट में हमसे भी शेयर करना ना भूलें।